फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कंचन शिप्रा। जैसे कि लास्ट कुछ वीडियो से आपको पता चला होगा, मैं क्लास 6 की फ़िलहाल वीडियो डाल रही हूँ। हम चैप्टर 1 नंबर सिस्टम कर रहे हैं। फर्स्ट ए फर्स्ट बी हमने कंप्लीट कर लिया है। आज हम फर्स्ट सी से स्टार्ट करते हैं, एक्सरसाइज फर्स्ट सी। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 1 आपके लिए लिखा हुआ है। द नंबर ऑफ पर्सनस हु विजिटेड द होली शिरीन ऑफ माता वैष्णो देवी ड्यूरिंग लास्ट 2 consecutive years was this and respectively how many person visited the Shireen during these 2 years। ठीक है, तो ये वाली फर्स्ट सी वाली जो एक्सरसाइज है इसमें आपका वर्ड प्रॉब्लम ही है, तो हमें वर्ड प्रॉब्लम ही करनी है इस वाले चैप्टर में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या बोल रहा है वो आपसे, क्वेश्चन में क्या कहने की कोशिश कर रहा है कि द नंबर ऑफ पर्सन, कुछ लोग हैं जो गए हैं होली माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए लास्ट 2 consecutive years। ठीक है, तो फर्स्ट ईयर में इतने गए होंगे, सेकेंड ईयर में इतने गए हैं। हाउ मैनी पर्सन विजिटेड द शिरीन ड्यूरिंग दीज 2 years। अब ड्यूरिंग दीज 2 years के लिए वो पूछ रहा है, तो आपको जैसे कुछ ये बेसिक क्वेश्चंस होते हैं, आपको पता होगा, जैसे जिसमें ऑल टुगेदर, बोथ, या आपका कुछ इस तरीके के वर्ड्स लिखे होते हैं जो आपको पता चल रहा है जिसमें हमें क्या करना है, एडिशन। तो इस समय हमें क्या करना है, एडिशन। सबसे ज़्यादा वर्ड प्रॉब्लम करने में ये प्रॉब्लम हमें फेस करनी पड़ती है कुछ स्टूडेंट्स को, कि उन्हें ये नहीं पता होता है कि वर्ड प्रॉब्लम हम कर रहे हैं तो उसमें एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है या डिवीज़न है। तो इस वाले सम में सिंपल सी बात है, पता चल रहा है। उसने पूछा हाउ मेनी पर्सन विजिटेड द शिरीन ड्यूरिंग दीज 2 years। तो अब इन दोनों ईयर्स में उसमें पूछ रहा है, जब 2 ईयर्स की बात कर रहा है तो ऑब्वियस सी बात है इसमें हमें ऐड करना है इस नंबर को, तो इसमें क्या हो जाएगा, एडिशन। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम। अब इसको लिखा कैसे जाएगा, नंबर of person who visited Holy Shireen in first year। ठीक है, तो फर्स्ट ईयर की बात कर रहा है। फर्स्ट ईयर में इतने गए थे, 1 3 7 8 9 5 0 9। ठीक, चलिए अब क्या ऐसे ही, ठीक ऐसे ही क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ पर्सन्स हु विजिटेड होली शिरीन इन सेकेंड ईयर। सेकेंड ईयर में कितने थे ये, तो इस वाले नंबर को हम लिख ले रहे हैं, 1 2 9 7 6 4 9 8। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ पर्सन हु विजिटेड द होली शिरीन। अरे यार, ये स्पेलिंग SHRINE SHRINE। ठीक है, ड्यूरिंग दीज 2 years। अब इन दोनों ईयर्स की बात कर रहे हैं, तो हमें क्या करना है, 1 3 7 8 9 5 0 9 प्लस 1 2 9 7 6 4 9 8। अब इन दोनों नंबर को हमें ऐड कर देना है। इन नंबर को ऐड करते ही हमें आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो ऐड हम सिंपल तरीके से, हम अगर आप ऐसे इस तरीके से ऐड नहीं कर पाइए तो साइड में लिख लीजिए, जैसे बेसिक मेथड होता है ऐड करने का। ठीक है, 9 7 6 4 9 8, इसको हम प्लस कर ले रहे हैं। 9 and 8 हो गया आपका 17। ठीक है, चलिए इस वाले नंबर को ऐड कर ले रहे हैं फटाफट से। 9 and 8 हो गया आपका 17। 1 9 and 1 10 का 0 1 5 और 4 9 और 1 10, फिर 0, फिर 1 आ गया आपका। 9 1 10 और 6 16, 1 8 और 7 7 14 और 1 15 और 1 16, 1 9 and 1 10 और 7 17,
फिर 1, 3 2 5 1 6 और 1 and 1 2। तो आंसर आपका क्या हुआ 267660007। ये आपका आंसर हो गया। तो इन दोनों बोथ ईयर्स में कितने गए, इतने। ये आपका रफ वर्क है जिसे आप कहीं भी साइड में करके देख लीजिए, ठीक। या इस वाले नंबर को डायरेक्ट हम ऐसे ही ऐड कर सकते हैं। कुछ स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है डायरेक्ट करने में, इसलिए मैंने साइड में करके बता दिया है, वरना यहाँ से भी डायरेक्ट हो जाएगा 9 and 8, फिर 0 9 and 1 10। इस तरीके से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन भी कर लेते हैं हम। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 अभी हमने करा था। क्वेश्चन नंबर 2 बिल्कुल 1 की तरह है, इसलिए वो मैंने करवा नहीं रही हूँ आपको। अब मैं क्वेश्चन नंबर 3 करवा रही हूँ, ठीक है। तो इसमें इस एक्सरसाइज में मेन जो क्वेश्चंस हैं जिसमें बच्चों को कन्फ्यूज़न होता है, ठीक, वो वाले क्वेश्चंस मैं लेके चलूँगी, जिससे फटाफट से हम ये एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लें। अब क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, ए नंबर एक्सीड दिस बाय दिस, व्हाट इज़ दैट नंबर। ठीक है, एक कोई नंबर है, ठीक है, वो क्या हो रहा है, इस नंबर से इस वाले नंबर में हो जा रहा है, ठीक। तो वो नंबर फिर क्या होगा, तो हम नया नंबर क्या है, तो कोई न्यू नंबर फॉर्म हो रहा होगा यहाँ पे। तो न्यू नंबर है तो न्यू नंबर, ठीक, ऑफ न्यू नंबर, तो क्या होगा, सम ऑफ 3 7 6 8 4 9 5 5 एंड 3 6 1 5 0 4 5, ठीक। तो क्या करना है हमें, सम ऑफ, अगर कोई नए नंबर की वो बात कर रहा है आपसे, एक्सीड हो रहा है मतलब बढ़ रहा है, तो कोई नया नंबर ही फॉर्म कर रहा होगा। तो जब नया नंबर की बात कर रहा है तो सम ऑफ मतलब इन दोनों नंबर को हम ऐड कर देंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि न्यू नंबर कौन सा बन रहा है हमारा। 3 7 6 8 4 9 5 5 ऐड कर दिया हमने, 3 6 1 5 0 4 5, ठीक है। चलिए फटाफट से ऐड कर लेते हैं इसको, वैसे ही बेसिक से साइड्स में लिख के बता दे रही हूँ आपको, ठीक है। जो हमारा रफ होता है, ये रफ वर्क है हमारा, ठीक है। 3 6 8 4 9 5 5 3 6 1 5 0, नंबर डिजिट इसमें 7 है, इसमें ज़्यादा है तो हम इधर 1 से लिखना स्टार्ट कर दे रहे हैं इसको। 1 4 0 5 1 6 3, ठीक, ठीक है। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं फटाफट से। 5 and 5 10 का 0, 1 कैरी, 5 4 9 1 10 0, फिर 1 कैरी, 9 and 1 10 0, फिर 1 कैरी, 4 5 9 और 1 10 का फिर 0, फिर 1 कैरी, 6 8 1 9 and 1 10 0, फिर 1 कैरी, 6 और 6 12 1 13, 1 कैरी, 7 और 3 10 और 1 11, 1 कैरी, 3 और 1 4, ठीक है। तो क्या आपका आंसर आया 4 1 3 0 0 0 0 0, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। ये रफ वर्क था आपका। चलिए फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन भी हम कर लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। ये कैंडिडेट्स वोट सिलेक्शन वाला क्वेश्चन ऑलमोस्ट पूछा जाता है, इस क्वेश्चन को मैं करवा दे रही हूँ आपको। देयर वर द 3 कैंडिडेट्स इन एन इलेक्शन, दे रिसीव्ड this vote and this vote respectively. The number of invalid vote was this. If this person did not vote, find how many votes were registered, ठीक है। वो आपसे क्या कह रहा है कि कोई इलेक्शन है जिसमें 3 कैंडिडेट्स ने पार्ट लिया है, जिसमें क्या है आपका इतना उनको रिसीव्ड हुए हैं, फर्स्ट को इतने, सेकंड को इतने, थर्ड को इतने वोट्स मिले हैं। द नंबर ऑफ इनवैलिड वोट्स, उसमें बहुत सारे जो वोट्स हैं वो इनवैलिड है, वो कितने हैं, वो इतने हैं। इफ़ इतना पर्सन डिड नॉट वोट, तो अब इतने जो पर्सनस हैं, लोग हैं हमारे, उन्होंने वोट नहीं किया है। फाउंड हाउ मेनी वोट्स वर रजिस्टर्ड, अब उसने ये पूछा है आपसे कि कितने वोट रजिस्टर्ड हुए हैं, ठीक है। चलिए टाइम सेव करने के लिए मैंने ये 3 लाइन्स लिख दी हैं। टोटल नंबर ऑफ वोट रिसीव्ड बाय 3 कैंडिडेट्स, तो सबसे पहले हमें टोटल नंबर ऑफ वोट्स लिखने हैं जो तीनों कैंडिडेट्स को मिले हैं। तो जो कौन से हमारे, एक ये वाला नंबर हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया। इनको हम फटाफट से लिख ले रहे हैं। 6 8 7 9 0 5 प्लस
495086 प्लस 93756। ठीक है, इन तीनों नंबर्स को हमें ऐड कर लेना है। ठीक, इन तीनों नंबर्स को हम ऐड कर लेंगे। तो ऐड करने के बाद हमें क्या नंबर मिलेगा, 1276747। ये मैंने साइड में पहले से करके रखा हुआ था जिससे टाइम हमारा बच सके। चलिए, नंबर ऑफ इनवैलिड वोट्स। अब इनवैलिड वोट्स कितने थे हमारे, ये वाले थे। कितने थे, 13849। अब वो क्या कह रहा है आपसे, नंबर ऑफ पर्सन हु डिड नॉट वोट। अब वो उसने ये पूछा आपसे उन पर्सनस को बताइए जिन्होंने वोट ही नहीं किया है। तो 25,467 ने वोट ही नहीं किया था। ठीक है, तो ये तो यहाँ तक की बात हो गई। आपको इतना समझ में आ गया होगा, आई होप। चलिए आगे करते हैं। फिर क्या पूछा उसने, हाउ मैनी वोट्स वर रजिस्टर्ड। अब क्या करना है हमें, टोटल नंबर ऑफ रजिस्टर्ड वोट्स। ठीक है, अब जब वो टोटल नंबर की बात कर रहा है तो कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, उनको लगता है जो इनवैलिड वोट्स हैं या जिन्होंने वोट नहीं किया है उसको क्या करते हैं, वो सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ऐसा नहीं होता है। जब वो आपसे टोटल नंबर की बात कर रहा है, यानी वोट्स तो सभी रजिस्टर्ड हुए होंगे ना, तो इसलिए आपको इन सारे नंबर्स को, कौन सा, एक ये वाली डिजिट जो हमें तीनों कैंडिडेट्स को मिली थी, एक इनवैलिड वोट्स और जिन्होंने वोट नहीं किया, ये तीनों नंबर्स को हमें ऐड कर देना है। जब हम ऐड कर देंगे तभी हमें आंसर फटाफट से मिल जाएगा। ठीक है, चलिए तीनों नंबर्स को हम लिख ले रहे हैं। 1276747 प्लस 13849 प्लस 25467। इन तीनों नंबर्स को हमको ऐड कर लेना है। ठीक है, जब तीनों नंबर्स को हम ऐड करेंगे तो ऐड करने के बाद हमें आंसर मिलेगा 1316063। ठीक है, तो इसको हम ये बेसिक है मैथ, इसमें आपको एडिशन में इतना मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं है। साइड में लिख के सॉल्व कर लीजिएगा, यही आपको आंसर मिल जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को फटाफट से कर लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को करते हैं हम लोग। द टोटल पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी इतना, इफ़ द नंबर ऑफ मेल्स इतने, फाइंड द नंबर ऑफ फीमेल्स। ठीक है, कोई वो आप बात कर रहा है आपसे कि किसी सिटी की पॉपुलेशन इतनी है, मेल्स इतने हैं और आपको फीमेल्स पता करना है। तो उसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, टोटल पॉपुलेशन ऑफ द सिटी जो ये है हम इसको लिख लेते हैं 28756,304। ठीक है, इफ़ द नंबर ऑफ मेल्स, अब नंबर ऑफ मेल्स इन द सिटी कितने, इतना 1698705 ठीक है। अब क्या उसने पूछा, फाइंड द नंबर ऑफ फीमेल्स। अब नंबर ऑफ फीमेल्स इन द सिटी, अब फीमेल्स के लिए हम क्या करेंगे, टोटल पॉपुलेशन में से मेल्स को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, माइनस कर देंगे। जैसे ही हम टोटल पॉपुलेशन में से मेल्स को माइनस करेंगे हमें फीमेल्स की नंबर ऑफ काउंट्स मिल जाएगा, कितने फीमेल्स वहाँ पे हैं। ठीक, चलिए हम कर लेते हैं 28756,304 माइनस 1698705 ठीक है। अब इसको हम वही बेसिक लिख के हम पहले रफ, ये रफ है आपका, रफ पे हम करके देख ले रहे हैं। 28756,304 9507891 ठीक है। अब 4 में से 9 तो जाएगा नहीं, तो हम क्या ले लेते हैं, क्या हो गया 4, यहाँ पे क्या हो जाएगा 14। अब 0 आपने पहले यहाँ से लिया होगा तो 3 से क्या लिया हमने, तो 3 वाला नंबर हो जाता है 2, 0 वाला हो जाएगा 10 और 4 वाला हो जाएगा 14। ये बेसिक सा है, फिर भी मैंने लिख दिया है। 14 में से 9 गए तो यहाँ पे 5 बचा। अब यहाँ पे तो हमने फिर दे दिया था इसको, तो 10 था, 10 से दिया था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 9, 9 में से 5 गए 4, अब 2 में से 0 तो आपका 2 ही बचेगा। अब 6 में तो जाएगा नहीं, तो फिर इसको हम यहाँ ले लेते हैं साइड से एक नंबर, तो जाएगा 16 और यहाँ पे हो जाएगा 4। तो 16 में से 7 गए तो आपका कितना बचा, 6 और 3 9। अच्छा, अब 4 में से 8 नहीं होगा, फिर हमने साइड से नंबर लिया तो ये हो जाएगा 14 और यहाँ पे बचेगा 6।
तो 14 में से 8 गया, यहाँ पे बचे 6। अब 6 में से फिर 9 नहीं जाएगा तो यहाँ हमने फिर ले लिया, तो ये हो जाएगा 7, तो ये हो जाएगा 16 में से, चलिए तो यहाँ 16 में से हमारा 9 जाएगा तो बचेंगे 7 में से 6 1, 2 में से 1 1। तो हमारा क्या आंसर आया यहाँ पे, ठीक है, ये हमारा बचा हुआ जो है ये आंसर हो जाएगा हमारा 11769245। तो नंबर ऑफ़ फीमेल्स कितनी हो गई आपकी, इतनी, ठीक। चलिए फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को हम लिखते हैं, करते हैं। बाई हाउ मच इज़ दिस लार्जर देन इतना, ठीक है। वो आपसे पूछ रहा है ये वाला नंबर कितना लार्जर है इस वाले नंबर से। तो जैसे कि आपको क्वेश्चन देख के पता चल रहा होगा लार्जर की बात कर रहा है वो, तो यही वाला इससे पूछ रहा है, तो ये वाला नंबर बिगर होगा, ये वाला स्मॉलर होगा, ठीक है। तो चलिए क्या कर रहा है वो, हमने क्या चाहिए, रिक्वायर्ड नंबर हमें चाहिए, रिक्वायर्ड नंबर, ठीक। तो रिक्वायर्ड नंबर ये वाला, पहले ये बिगर है तो इसको लिखेंगे 6510। लार्ज कितना पूछा है उसने, कितना है इससे, तो हमें क्या करना है, उसके लिए सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तभी हमें पता चलेगा। 4658642, ठीक है। तो इस वाले नंबर से इस वाले नंबर को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें पता चल जाएगा ये नंबर कितना लार्जर है इस वाले नंबर से, ठीक है। तो जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 8587868। आप इसे रफ में करके देख लीजिएगा। वीडियो को शॉर्ट करने के लिए मैंने फटाफट से ये आंसर्स लिख दिया है यहाँ पे, ठीक है। तो इसलिए ये क्या हो जाएगा हमारा 13246510 इज़ लार्जर देन 4658642 बाई कितना लार्जर है इतना, तो ये क्या हो जाएगा 8587868। ये आपका आंसर हो गया है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो गया है। आगे क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, ठीक है। और किसी भी तरीके की कोई भी आपको क्वेश्चन आपको मुझसे पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को शेयर करें। चलिए थैंक यू, जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।